सभी भाइयों को नमस्कार। जय गौ माता। आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, मैं आज ये बताना चाह रहा था कि आपने शायद कई जगह न्यूज़ में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि आजकल क्या है कि गोवंश की तस्करी काफ़ी होती है। यानी कि जो गायों को काटने वाले हैं वो गायों को आजकल तरह तरह के फंडे अपनाकर उसकी तस्करी करते हैं। जैसे गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं, या कई बार ऐसा भी है, मैंने भी पढ़ा है, देखा कि वो टैंकरों में भी उस प्रकार से टैंकर को जो बनाया जाता है ट्रक का, और उसमें वो भर के ले जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के वो तरीके अपनाते हैं। और इसमें एक तरीका ये भी है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, राजस्थान के जो बॉर्डर दूसरे राज्यों की साइड में लगते हैं, जैसे मेवात साइड में हरियाणा वगैरह है, जहाँ गोकशी की घटनाएं होती है, तो काफ़ी गो तस्कर पैदल भी लेके जाते हैं। और फिर मित्रों, क्या है कि ऐसे गो तस्करों द्वारा जो गायों की तस्करी होती है, उस वजह से क्या है कि हमारे इधर के जो काफ़ी रेबारी भाई है और जो गोपालक है, वो लगभग हर वर्ष, या कहूँ तो कई बार जब अकाल की स्थिति हो जाती है, तो हमारे इधर से जैसे कांकरेज गायों को लेकर वो इधर दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा साइड में जाते हैं। और कई भाई जैसे मालवा साइड में भी जाते हैं और गुजरात में भी जाते हैं अपने गायों को चराने के लिए। क्योंकि उस समय क्या है कि इधर राजस्थान में क्या है कि गर्मियों के टाइम में तो लगभग लगभग अकाल की स्थिति हो ही जाती है पश्चिमी राजस्थान में। तो उस वजह से क्या है कि उन भाइयों को जो गोवंश ले जाते हुए कई बार ऐसे गोरक्षक या कुछ लोग देखते हैं और उनको पहचान नहीं पाते। और या फिर उनमें से भी कई बार ऐसा भी होता है कि कई मतलब ये एक विडंबना कही जाएगी, या मतलब या उनके वेश में कई लोग है ना गो तस्करी में भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब गायें पैदल लेके जाते हैं और उनको गो तस्करों को सहयोग करते हैं। तो उस वजह से क्या है कि जो सही आदमी है उसको परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि भाई हमें परेशानी हो ही नहीं। तो उसके लिए मित्रों, क्या राजस्थान में बाकायदा इसमें क्लियर कानून है, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है। तो उसमें वो हम उस कानून का सहारा ले सकते हैं। यानी कि हम अस्थायी अगर गायों को लेकर जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए, तो उसमें हम परमिट ले सकते हैं। और परमिट ये इसकी कोई कीमत भी कुछ नहीं है, खर्चा बिल्कुल न के बराबर है। और उसका सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप ज़रूर देख लीजिए। जिसमें आपको फ़र्क बस इसमें इतना है कि आप जैसे अकाल या जैसे पानी की कमी की वजह से होता है, तो उसमें आप लेके जाते हैं गोवंश को। तो उसमें आपको वही जो सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है, यानी कि कलेक्टर ऑफिस में, जिलाधिकारी ऑफिस में, या फिर जिला पशुपालन ऑफिस में। और उसके बाद में वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे, जो जिस क्षेत्र के आप हो उसके संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी होगा, यानी कि जो एक सीनियर लेवल का डॉक्टर है, वो आपके जो जितना भी गोवंश है और गायें हैं उनका सबका वो एक बार फिजिकली आके देखेगा, उसका परीक्षण करेगा। और उनको अगर लगेगा कि भाई फिजिकली ये फिट है गायें चलने के लिए, तो आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और उस बेस पे आपको एक अस्थायी परमिट मिल जाएगा। और उससे आप क्या है कि राजस्थान से, क्योंकि हमारे इधर से जैसे मैं पाली ज़िले से हूँ, तो पाली, जालौर और सिरोही ज़िले से काफ़ी जो रेबारी भाई है वो यहाँ से लेके जाते हैं गोवंश, और पूरा राजस्थान क्रॉस करके, यानी कि बहुत सारे ज़िले पड़ते हैं, जैसे पाली, नागौर, और ये क्या अजमेर ज़िला, जयपुर, और काफ़ी ज़िले क्रॉस करके फिर वहाँ आप जाते हो गुड़गांव साइड, दिल्ली और हरियाणा। तो इसमें फिर बॉर्डर पे क्या होती है कि दिक्कत भी होती है कई बार। कई बार पुलिस द्वारा भी परेशान किया जाता है। ऐसे में आपको क्या है कि अपने पास में डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई गो तस्करी कर नहीं रहे हो। और अगर आपका इरादा नेक है और आप गोपालक हो, तो उसमें कोई समस्या भी नहीं है और इसका कोई खर्चा भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप ये फिर परमिट आपके पास है तो आप दिखा सकते हो और आपको कोई समस्या होगी नहीं। और इसमें क्या है कि इस परमिट में एक ये बात है कि अस्थायी अगर आप लेके जा रहे हो अकाल की वजह से या चारे की कमी की वजह से, तो उसमें आपको अगस्त माह तक का गवर्नमेंट जो है वो देती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई अगस्त महीने के लगभग तक हमारे यहाँ अच्छी बरसात हो जाती है और चारे की लगभग लगभग उपलब्धता हर जगह हो जाती है। और लेकिन कई बार क्या ऐसा भी हुआ है, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछले साल के अगस्त महीने तक चारा, अगस्त एंड तक चारा हुआ था, लास्ट में बारिश होने से कई बार होता नहीं है। तो ऐसे जब स्थिति आती है,
तो उस समय क्या है कि समय समय पर राजस्थान सरकार भी ऑर्डर जारी करती है, और उसमें फिर क्या है कि जो आपका परमिट है वो स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। जब सरकार ऐसा आदेश जारी कर देती है कि भाई अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आपका परमिट आपको रिन्यू कराने की भी जरूरत नहीं है, आपको स्वतः ही आगे बढ़ा हुआ माना जाता है। और लेकिन अगर यहाँ पे अच्छी बारिश हो गई तो उस ऐसे में आपका परमिट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है कि पहले के टाइम में तो कई जैसे हमारे इधर के जो गोपालक, कांकरेज गोपालक है, वो क्या करते थे कि कई कई वर्षों तक वहाँ रहते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लगभग 4 5 6 महीने जो ज़्यादातर गर्मी के महीने हैं और लंबी चलती है, उसमें ही जाते हैं और वापस आ जाते हैं बारिश होते ही। तो इसमें आपको फिर परेशानी भी नहीं होती है। और ऐसे मामले में जब मित्रों आप वापस अपने गोवंश को लेकर राजस्थान में आते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जहाँ से संबंधित ऑफिस से जहाँ से आपने वो परमिट लिया था, उस ऑफिस में आपको सूचना भी देनी होती है आप अपने घर पर पहुँचने के बाद में। यानी कि उन परिस्थितियों में देनी पड़ती है। वैसे अगर आपको कोई जैसे यहाँ से गायें कितनी लेके गए, वो सब उसकी पूरी जो नंबर्स वगैरह मेंशन होते हैं। तो अगर उतनी गायें लेके गए हैं और उनकी गायों की संख्या में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, यानी कि गायें तो आप लेके गए सपोज 50 और वापस लेके आ रहे हो 10, तो इसका मतलब सीधा समझाता जाता है कि आपने गायें या तो बेच दी है या फिर गो तस्करी के लिए दे दी है। तो उसका उसमें आपको स्पष्टीकरण देना जरूरी हो जाता है। स्पष्टीकरण क्या देंगे कि कई बार क्या होता है, कई पशुपालक भाई है जो गोपालक है वो अब रखना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ उनके उनके ही दूसरे जैसे जान पहचान वाले उधर हरियाणा में या और भी कोई जैसे रबारी भाई वहाँ पे है, तो वो उनके वहाँ पे रख के भी आ जाते हैं, और या फिर कुछ टाइम के लिए या फिर उनको बेच भी देते हैं या हरियाणा में भी बेच देते हैं। तो वो भी उसमें मेंशन करना जरूरी होता। लेकिन ऐसा क्या एक्सेप्शनल परिस्थितियों में होता है, यानी कि एक बार हो गया, लेकिन हर वर्ष अगर आप जा रहे हो और हर वर्ष आप परमिट ले रहे हो और हर वर्ष आप अगर बेच के जा रहे हो, तो आप पकड़ में आ जाते हो कि भाई आप कहीं न कहीं गो तस्करी से संबंध रखते हो। और वैसे अगर गायों की संख्या बढ़ भी जाती है, तो उसका भी स्पष्टीकरण देना होता है। हालाँकि जैसे जितनी गायें हैं, उसके अनुपात में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, तो आप को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। वैसे जैसे गायें ब्याती है, तो बछड़े-बछड़ी भी आपके साथ में होते हैं, तो एक नंबर, एक अनुपात माना जाता है कि भाई 50 गाय लेके गए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10, 15, 20 ज़्यादा मतलब 5 6 महीने में जो है गोवंश वो ज़्यादा बढ़ गया होगा। या किसी बीमारी या कारणवश अगर उनकी डेथ भी होगी, मृत्यु भी हो गई, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10 15 इतना ही कम हुआ होगा। तो ऐसे में आपको अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो सूचना देनी होती है, क्योंकि ये सूचना देनी इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप परमिट चाहते हो ना, उस समय आपका रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है और उस समय आपसे पूछा जाता है, फिर परमिट मिलने में समस्या आ सकती है। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप सूचना देनी भी ज़रूरी नहीं है। तो मतलब काफ़ी राजस्थान सरकार के जो रूल्स है गोपालकों के लिए, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और सीधी-सी बात है कि ये हमारी सुविधा के लिए है, तो आप इस सुविधा का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जो बाहर जाने वाले हैं, तो इसमें क्या आपको रास्ते में कोई भी परेशान नहीं कर सकता, और कानूनन आपके पास में एक मतलब रास्ता रहता है कि आप अ, अगर इन केस कभी आपको परेशानी आई, तो आप उससे बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता।